भारतीय सेना की वीरता के किस्सों का जब भी जिक्र किया जाता है तो एक शख्स का नाम सबसे ऊपर आता है और वो नाम है भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का, जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। और उस समय भारत और पाकिस्तान में तनाव अपने चरम पर चला गया, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि अब तो ये पूर्वी पाकिस्तान अपने हाथ से जाने वाला है। भारत की तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी सारी खबरें मिल रही थी। मार्च 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान में हालात बहुत खराब हो चुके थे। पूर्वी पाकिस्तान से करोड़ों लोग भारत आ रहे थे, जिससे शरणार्थी संकट बढ़ रहा था। इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत को फौरन पूर्वी पाकिस्तान में दखल देना चाहिए। इस घटना के बाद से खुद सैम मानेकशॉ ने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में इस घटना के बारे में बताया था कि अप्रैल के महीने में ही इंदिरा गांधी ने तत्कालीन सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ को बुलाया और कहा कि पाकिस्तान पर हमला कर दें। इंदिरा गांधी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और सबके सामने कहा कि हमें पूर्वी पाकिस्तान में दखल देना ही होगा। सैम मानेकशॉ ने उसी मीटिंग में सबके सामने ऐसा करने से मना कर दिया। प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं करना होगा, सैम मानेकशॉ ने कहा कि ना बॉस। उन्होंने कहा सेना अभी जंग के लिए तैयार नहीं है। सैम मानेकशॉ ने कहा कि अगर हम अभी लड़ाई शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर हार जाएंगे। सैम मानेकशॉ के इस जवाब से इंदिरा गांधी नाराज हो गई, जिसके बाद सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, आप कुछ कहें उससे पहले एक सवाल है। आप मेरा इस्तीफा मानसिक, शारीरिक या फिर हेल्थ किस आधार पर स्वीकार करेंगे, बता दीजिए। मतलब प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे कह दिया कि अगर ये करना है तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि मीटिंग फिर से शाम 4 बजे होगी, तो सब उठ के चले गए। लेकिन इंदिरा गांधी ने, प्राइम मिनिस्टर ने सैम मानेकशॉ को रोका। इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से कहा कि अभी जो आप कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, हम लोग हार जाएंगे, क्या वो सच है? सैम मानेकशॉ ने कहा कि मेरा काम आपको फैक्ट और सच्चाई बताना है। अगर 1962 में आपके पिता का कमांडर इन चीफ मैं होता तो भारत को शर्मनाक हार ही झेलनी पड़ती। मतलब इंदिरा गांधी के मुंह पे नेहरू जी के बारे में बता दिया कि अगर मैं होता तो उस समय हार ना होती, गलत निर्णय ना लिए गए होते। उस समय आर्मी चीफ के पास यह कहने की हिम्मत नहीं थी कि वो नेहरू जी से यह कह सकें कि हम अभी तैयार नहीं। मुंह पे बोला भाई इंदिरा गांधी को। ऐसे थे सैम मानेकशॉ, जो पूरी ईमानदारी के साथ सही बात कहते थे, चाहे सामने जो फर्क नहीं पड़ता था। प्रधानमंत्री की बात मानने से इनकार करने की हिम्मत सैम मानेकशॉ में ही थी। लेकिन ये तो उनकी जिंदगी का एक पहलू बता रहा हूं, इससे आपको पता चलेगा कि सैम मानेकशॉ का कैरेक्टर कितना स्ट्रांग था। इंदिरा गांधी से मीटिंग के बाद सैम मानेकशॉ ने पूर्वी पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारियां शुरू की। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन ने अपनी किताब 1971 अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में लिखा है कि भारतीय सेना ने युद्ध की योजना बनाई, जिसके 3 प्रमुख लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था पूर्वी पाकिस्तान के 2 बड़े बंदरगाहों चटगांव और खुलना पर कब्जा करना। दूसरा लक्ष्य था उन जगहों पर कब्जा करना जहां से पाकिस्तानी सेना एक जगह से दूसरी जगह पर न जा सके। तीसरा लक्ष्य था पूर्वी पाकिस्तान को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। यह मानकर चला जा रहा था कि यह अभियान पूरा होने में 3 हफ्ते का वक्त लग सकता है। जुलाई 1971 में सैम मानेकशॉ ने इस योजना की जानकारी पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को दी। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत अप्रैल में ही पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करे, लेकिन सैम मानेकशॉ ने मना कर दिया। जुलाई में मानेकशॉ ने युद्ध की योजना तैयार कर ली। मतलब ऐसा नहीं कि मना किया तो बैठ गए, करेंगे लेकिन जब तैयार होंगे तब करेंगे। तो उन्होंने तैयारी कर ली जुलाई तक और उस पर अमल करना शुरू कर दिया। जंग शुरू होने से पहले ही सैम मानेकशॉ ने भरोसेमंद अफसरों को महत्वपूर्ण पदों पर फिट किया। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, मेजर जनरल जैकब, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह और मेजर जनरल इंदर गिल का शामिल। उधर पाकिस्तान को भी भारत में युद्ध की तैयारियों के बारे में जानकारी मिल रही थी और भारत सही में पूर्वी पाकिस्तान में एक्शन के लिए तैयारी कर भी रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन के लिए भारतीय सेना ने 5 दिसंबर की तारीख तय की। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने इसे 4 दिसंबर कर दिया। मतलब तारीख 5 की थी, सैम मानेकशॉ ने एक दिन पहले कर दिया कि 4 को अटैक करेंगे, लेकिन भारत को पहला हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान शुरू किया और भारत के एयरबेस पर बमबारी शुरू कर दी।
पाकिस्तान ने भारत के अमृतसर, पठानकोट, अंबाला, जोधपुर, आगरा, श्रीनगर एयरबेस पर हमला किया। उसके बाद भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को युद्ध की जानकारी दी। भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर पलटवार की और इंडियन आर्मी ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू कर दिया। 4 दिसंबर 1971 के बाद से तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कहना शुरू कर दिया था। इस जंग में भारतीय सेना ने किस तरह मुश्किल हालात में बहादुरी के साथ ऑपरेट किया था, उसके पीछे सैम मानेकशॉ की रणनीति और मैनेजमेंट है। पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग में भारतीय सेना ने सैम मानेकशॉ की लीडरशिप में किस तरह काम किया, उसके कुछ किस्से आपको बताता हूं। आप सैल्यूट ठोक देंगे। उनमें से एक है तंगैल एयर ड्रॉप ऑपरेशन। युद्ध में जब पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी फौज कमजोर पड़ने लगी तो पश्चिमी पाकिस्तान से मदद भेजी गई। पश्चिमी पाकिस्तान से सेना की एक टुकड़ी ढाका के लिए रवाना हुई। इसकी जानकारी भारतीय सेना को मिल गई थी। भारतीय सेना ने तय किया कि किसी भी तरह से पाकिस्तानी फौज को ढाका पहुंचने से रोकना होगा कि भाई रीइंफोर्समेंट आ गया तो वो मजबूत हो जाएंगे, तो इसको रोकना होगा। पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी को रोकने की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कर्नल कुलदीप सिंह पन्नू को दी गई। भारतीय सेना की योजना थी कि पाकिस्तानी टुकड़ी को ढाका से 83 किलोमीटर दूर तंगैल में रोक लेना है। तंगैल में मेघना नदी पर पुल था जिससे होकर ही ढाका तक पहुंचा जा सकता था। तो भारतीय सेना ने इस पुल को बम से उड़ा सकती थी, लेकिन इसी पुल से भारतीय सेना को भी तो ढाका जाना था। तय किया गया कि भारतीय सैनिकों को एयर ड्रॉप करके तंगैल पहुंचाया जाएगा। इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स के 52 विमानों की फ्लीट की जरूरत पड़ी। रात होने से पहले शाम को इंडियन एयरफोर्स के जहाजों से करीब 700 सैनिक कूद पड़े। सभी सैनिकों ने जब पैराशूट खोला तो पूरे इलाके में सिर्फ पैराशूट ही दिख रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा पैरा ड्रॉप ऑपरेशन था। नीचे उतरकर भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तानी टुकड़ी का इंतजार करने लगे। जैसे ही पाकिस्तानी सेना पुल के पास आई, भारतीय सेना ने उस पर हमला किया। कई पाक सैनिक मारे गए और कई सैनिकों को बंदी बना लिया गया। पाकिस्तान की हालत यह हो गई कि 12 दिसंबर तक पाकिस्तान को लगने लगा कि वो जंग हार रहा है। हार की फजीहत से बचने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो अमेरिका रवाना हो गए। उस समय तक अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अमेरिका से कहा कि वो भारत पर सीज फायर के लिए दबाव बनाए। सीज फायर पर प्रस्ताव बनाते बनाते 4 दिन गुजर गए और इसी बीच 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। इससे जुल्फिकार अली भुट्टो इतना खिसिया गए कि यूएन में अपनी स्पीच छोड़कर भाग खड़े हुए। यह वीडियो उसी समय का है। इसमें आप सुनेंगे कि जुल्फिकार अली भुट्टो कह रहे हैं कि यूएन में समय बर्बाद करने से बेहतर है कि वो चले जाएं। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो हाथ में लिया कागज फाड़ते हैं और वहां से निकल जाते हैं। एक बार दिखाइए जरा। Should I waste my time here in the Security Council? I'm going. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. पाकिस्तान की औकात तो कि वो इंडिया को हरा सके, तो दौड़ा दौड़ा गया था सिक्योरिटी काउंसिल। वहां भी कुछ हो नहीं पाया तो कागज फाड़ के मुंह जो है बिनबिनाते हुआ बनाकर वापस चले आए। पूर्वी पाकिस्तान में भारत को मुक्ति वाहिनी की भी मदद मिल रही, जिसकी वजह से सिर्फ 13 दिन में युद्ध खत्म हो गया। 3 दिसंबर को शुरू हुआ युद्ध 16 दिसंबर को खत्म हो गया। पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए। 16 दिसंबर को सैम मानेकशॉ ने मेजर जनरल जैकब को फोन करके कहा कि वो ढाका जाकर पाकिस्तान का सरेंडर करवाए। मेजर जनरल जैकब और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह ढाका पहुंचे और पाकिस्तानी सेना के कमांडर से मिले। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की कमान लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी के पास है। मेजर जनरल जैकब ने नियाजी से कहा कि वो अपनी भारतीय सेना को तलवार समर्पित करें। जनरल नियाजी के पास तलवार थी नहीं, तो उसने अपनी पिस्तौल लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को सौंप दी। उसके बाद जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के अधिकारियों के सामने सरेंडर के कागज पर दस्तखत किए। ये उसी वक्त की तस्वीर है। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। उसके बाद एक नए देश बांग्लादेश का जन्म। 1971 की जंग के बाद सैम मानेकशॉ पूरे देश में हीरो बन गए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि 1971 से पहले सैम मानेकशॉ लोकप्रिय नहीं थे, फिर उनके बारे में कोई जानता नहीं था, ऐसा भी नहीं था। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब इंदिरा गांधी को सैम मानेकशॉ से डर लगने लग गया था कि कहीं वो उनकी कुर्सी न छीन।
एक इंटरव्यू में सैम मानेकशॉ ने खुद इसके बारे में बताया था और यह 1968 का साल था। उन्होंने कहा कि एक दिन इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया। वो काफी परेशान लग रही थी। सैम मानेकशॉ ने उनसे पूछा कि क्या कोई परेशानी है। इस पर इंदिरा गांधी ने कहा कि सैम मानेकशॉ ही उनकी समस्या है। इंदिरा गांधी ने कहा कि सब लोग बोल रहे हैं कि सैम मानेकशॉ उनकी सत्ता छीन लेंगे। इस पर मानेकशॉ ने कहा कि आपको क्या लगता है। इंदिरा गांधी ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सैम मानेकशॉ ने कहा कि उनका कोई इरादा राजनीति में आने का है भी नहीं। जब तक फौज में उनके काम में कोई दखल नहीं होता, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसी पॉपुलैरिटी हो गई थी सैम मानेकशॉ की कि इंदिरा गांधी डर गई कि मेरी कुर्सी न चली जाए। सैम मानेकशॉ की शख्सियत बहुत हाजिर जवाब की थी। खुद सैम मानेकशॉ ने एक किस्सा बताया था जो पाकिस्तान के जनरल याह्या खान से जुड़ा था। भारत की आजादी से पहले याह्या खान ने सैम मानेकशॉ के अंडर काम किया। उस समय याह्या खान कर्नल थे और उन्हें सैम मानेकशॉ की जेम्स मोटरसाइकिल बहुत पसंद थी। सैम मानेकशॉ ने जेम्स मोटरसाइकिल 1400 रुपए में खरीदी थी उस जमाने में। सैम मानेकशॉ ने याह्या खान से कहा कि 1400 रुपए में यह बाइक ले लो। याह्या खान ने कहा कि उनके पास तो सिर्फ 1000 रुपए है, बाकी के वो बाद में दे देंगे। लेकिन याह्या खान ने सैम मानेकशॉ को 1000 रुपए भी नहीं दिए। पाकिस्तान कभी सुधरने वाला है, वहां के लोग सुधरने वाले हैं। भीख लेकर आज जो कटोरा लेकर घूमता है भीख के लिए पाकिस्तान, ये उस जमाने में भी हाल था। बाइक ले लिया, 1000 रुपए नहीं दिए। जब 1970 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ही थे। 1971 की जंग के बाद सैम मानेकशॉ ने बाइक वाली घटना को फिर से याद किया। सैम मानेकशॉ ने कहा कि याह्या खान ने उन्हें भले ही मोटरसाइकिल के 1000 रुपए नहीं दिए, लेकिन बदले में आधा पाकिस्तान दे दिया। तो एक बाइक की कीमत जो है वो कितनी महंगी पड़ी पाकिस्तान को, आप सोचिए। ये वो बाइक है और वो आप देख रहे हैं, एक तरफ छोटे में पासपोर्ट साइज में याह्या खान को और बड़ी तस्वीर जो है वो सैम मानेकशॉ की। तो ये एक बाइक जिसके 1400 रुपए तो छोड़िए, 1000 रुपए भी नहीं दिए याह्या खान ने। वो सैम मानेकशॉ ने एक तरीके से मतलब मजाक में कहा कि इसके बदले में आधा पाकिस्तान तो ले ही लिया। तो ये है सैम मानेकशॉ की कुछ कहानियां जो मैंने आपको बताई। और आज इसलिए भी बताई क्योंकि फिल्म आ रही थी, उसकी चर्चा हो रही थी। वो फिल्म के जब पोस्टर्स देखे, उसका ट्रेलर देखा, तो ऐसा लगा कि बिल्कुल ही जो विकी कौशल